प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जल्द क्रियान्वयन के लिए सभी संसदीय दलों को पत्र लिखा है। पीएम ने महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि साल 2029 के चुनावों तक महिला आरक्षण लागू करना आवश्यक है। साथ ही बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को 16, 17 और 18 अप्रैल को सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सभी संसदीय दलों के नेताओं को रविवार को पत्र लिखा, जिसके तहत उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण कानून के संशोधन पर पूर्ण समर्थन की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि 16 अप्रैल से संसद में इस ऐतिहासिक विषय पर विशेष चर्चा होगी, जो लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना करते हुए लिखा कि देश के विकास के लिए महिलाओं के नेतृत्व की भूमिका बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने अपने पत्र में और क्या-क्या लिखा, आइए जानते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी समाज तभी आगे बढ़ता है जब वहां महिलाओं को आगे बढ़ने, निर्णय लेने और नेतृत्व करने का अवसर मिलता है। विकसित भारत की सिद्धि के लिए आवश्यक है कि इस यात्रा में नारी शक्ति अपनी पूरी क्षमता और पूरी भागीदारी के साथ जुड़े। नारी शक्ति हमारी आबादी के करीब आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। अब समय आ गया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अपनी पूर्ण भावना के साथ देश में लागू हो। ये उचित होगा कि 2029 का लोकसभा चुनाव और सभी विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण को पूरी तरह लागू करने के बाद हों। सभी राजनीतिक दल एक स्वर में संशोधन को पारित कराने के लिए एकजुट हों। ज्यादा से ज्यादा सांसद इस विषय पर अपने विचार संसद में रखें। ये अवसर किसी एक पार्टी या व्यक्ति से ऊपर है। ये नारी शक्ति और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी भी है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण की चर्चा दशकों से होती आ रही है। उन्होंने पत्र में लिखा, साल 2023 में संसद में सभी दलों के सांसदों ने एक साथ आकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन किया था। ये हमारी एकजुटता को दिखाने वाला एक अविस्मरणीय अवसर था। अब समय आ गया है कि इस कानून को पूरे देश में सही मायनों में लागू किया जाए। वहीं बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर 16, 17 और 18 अप्रैल को सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।